लास्ट सीन में हमने देखा था कि शेर को ऐश्वर्य धमकी देती है कि तुम्हें जाके जल्दी से जल्दी ड्राइंग को ड्रॉ करनी चाहिए, जिसके बाद जो होंगबिन है वो शेर को ढूंढने के लिए अमोंग को भेजता है, पर वो उसे कहीं पे भी नहीं मिलती। इसके बाद वो शेर की फिक्र करते हुए बहुत सारे गार्ड्स को भेज देता है उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे खुद पनिशमेंट मिली हो बंद रहने की। जिसके बाद हमें शेर को दिखाया जाता है जिसके पास अभी भी ऐश्वर्य उसे धमका रही होती है, और तभी वहाँ पे बहुत सारे गार्ड आ जाते हैं शेर को बचाने के लिए। और गार्ड को देखने के बाद ऐश्वर्य वहाँ से चली जाती है और शेर वहाँ से भाग जाती है। और भाग के आने के बाद वो एक सीक्रेट रूम के अंदर चली जाती है। वहाँ पे हर जगह अंधेरा होता है क्योंकि वहाँ पे सभी का आना मना होता है और कोई कोई वहाँ पे जा सकता है, इसीलिए वो सारी जगहों की कैंडल्स जलाते हुए जाती है। जिसके बाद वो एक रूम के अंदर पहुंचती है जहाँ के गेट पे एक बहुत बड़ा खंबा टाइप का लगा होता है, जिससे शेर हटा देती है और वो गेट अपने आप बंद हो जाता है। और उस कमरे में सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे पैसे गोल्ड वगैरह होते हैं, और जिन पेंटिंग्स की वो बात कर रही थी वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। और काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता, इसीलिए वो कमरे से बाहर जाने वाली होती है, लेकिन जो गेट है वो बंद होता है और इसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है, इसलिए वो अंदर से नहीं खोल पाती और उसी कमरे में बंद हो जाती है। जिसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि होंगबिन का दिया हुआ ब्रेसलेट जो है वो यहीं गिर गया, और वो उसे ढूंढने लग जाती है। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे ब्रेसलेट नहीं मिलता, जिसके बाद वो परेशान हो जाती है और वहीं बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है ताकि कोई वहाँ पे आकर उसे बचा ले। हमें होंगबिन को दिखाया जाता है जो कि उसी डॉल को लेकर शेर को याद कर रहा होता है और शेर को ढूंढने के लिए कमरे से बाहर आता है, लेकिन जो गार्ड्स है वो उसे रोकने का ट्राई करते हैं पर वो नहीं। और तभी वहाँ पे अमोंग आ जाता है जो उसे बताता है कि अभी तक शेर का कुछ भी पता नहीं चला। जिसके बाद वो अंदर आने के बाद एक लेटर टाइप करता है और उसे सॉन्ग को देने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पे होंगी आ जाता है और वो उसे रोक देता है। उसके बाद हमें किंग सॉन्ग को दिखाया जाता है जो जिंग्यू की बिहेवियर से काफ़ी परेशान होती है, और उसके साथ उसका भाई सॉन्गजी भी होता है। तभी वहाँ पे जिंग्यू भी आ जाता है जो होंगबिन की पनिशमेंट के लिए उससे कहता है कि वो उसे पनिशमेंट ना दें, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से उस कमरे के अंदर बंद है और शेर का भी कुछ पता नहीं चल रहा। उसे पता है कि उसकी नेफ्यू की गलती थी, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ दें। लेकिन इसके बदले में सॉन्गजी तो उससे बदतमीजी करने लग जाता है, जिसे देखकर किंग सॉन्ग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने भाई को काफ़ी डांटती है। इसके बाद सॉन्गजी जो है वो जिंग्यू के साथ ड्रिंक करने की बात करता है अगर उसे सॉरी कहना है तो होंगबिन की जगह पे, जिसके लिए जिंग्यू मान जाता है और उसके साथ वाइन की शर्त लगाता है। वो वाकई काफ़ी सारी वाइन पी लेता है जो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि वो कभी भी वाइन नहीं पीता था। और ये सब देखकर जो किंग सॉन्ग है उसे काफ़ी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिंग्यू नहीं रुकता और बहुत सारी वाइन पी लेता है और ड्रंक हो जाता है। और वो और भी ज़्यादा वाइन पी रहा होता है, जिसके बाद किंग सॉन्ग उसे बहुत ज़्यादा डांट कर उसे रोकती है कि उसे ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। और जिंग्यू जो है वो किंग सॉन्ग के कंधे पे वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद बड़ी ही आसानी से सॉन्गजी जो है वो इस कंपटीशन में जीत जाता है और जिंग्यू को छोटा बच्चा बोलता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद किंग सॉन्ग भी उसे छोटा बच्चा कहती है और कहती है कि वो ज़्यादा चाइल्डिश हरकत थी, जब वो वाइन नहीं पी सकता था तो आखिर उसने उसके भाई से शर्त क्यों लगाई। जिसके बाद हमें होंगी को दिखाया जाता है जिसके पास सॉन्गजी आता है और होंगी ने ही सॉन्गजी को बुलाया होता है, और होंगी भी यहाँ पर होंगबिन के तरफ से सॉरी कहने के लिए आया होता है और उससे कहता है कि वो सॉरी कहने के बदले में उसे एक पेंटिंग देगा। और वो पेंटिंग सॉन्गजी की ही होती है जिसमें पार्टली लोटस बने होते हैं, और इसे देखकर सॉन्गजी की शक्ल देखने वाली होती है और वो होंगी की काफ़ी तारीफ करता है कि उसकी पेंटिंग स्किल्स कमाल की हैं। जिसके बाद होंगी उसकी ऐसी शक्ल देखकर अपना प्लान कामयाब होता हुआ देखकर उससे वहाँ से जाने के लिए बोलता है, और होंगी के वहाँ से जाने के बाद सॉन्गजी अपनी पेंटिंग को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे जला देता है। और हमें दिखाया जाता है कि होंगबिन भी अब अपनी पनिशमेंट से बाहर आ चुका होता है और होंगी और होंगबिन एक साथ बात कर रहे होते हैं सॉन्गजी और पार्टली लोटस के बारे में। जिसके बाद होंगी शेर के बारे में पूछता है और होंगबिन जो है वो कहता है कि वो यहाँ से जा चुकी है, जिसे सुनकर होंगी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी वहाँ पे अमोंग आ जाता है और वो बताता है कि कल रात को गार्ड्स ने किसी ब्लैक ड्रेस में एक मैन को देखा था जिसने शेर को पकड़ रखा था। जिसे सुनकर होंगबिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और शेर को ढूंढने के लिए जाता है, और हमें शेर को दिखाया जाता है जिसके सामने बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना रखा होता है जिसे वो खाने वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है और वो उसे खाना खाने के लिए मना करके कहता है कि हमें सबसे पहले अपना काम करना चाहिए जो हमें करना है, और रियल के हस्बैंड वाइफ बनना चाहिए। और ये सब जो शेर है वो सपना देख रही होती है। और तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है जो कि उसी सीक्रेट रूम में जाता है और उस गेट को वापस से बंद होता हुआ देखकर उस पर वही खंभा वापस लगा देता है और शेर के पास आता है और उससे कहता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुँच गई। उसे पता है ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता था, यहाँ पे कोई भी नहीं आता है और वो सारा टाइम ऐसे बंद ही रहती है। जिस पर शेर उसे सॉरी कहती है और उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहती है। जिसके बाद होंगबिन उसे ले जाने वाला होता है, लेकिन शेर वापस रुक जाती है और उन गोल्ड्स के अंदर से होंगबिन का दिया हुआ ब्रेसलेट को ढूंढती है जो कि उसे मिल भी जाता है, और ये देखकर होंगबिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद होंगबिन जो है वो शेर को बाहर ले आता है। ये सब होता हुआ ऐश्वर्य भी देख रही होती है। जिसके बाद वो बिग ब्रदर के पास आती है और वो ये सारी चीज़ें बताती है, और वो ये काफ़ी ज़्यादा सुन के हैरान होते हैं कि कहीं शेर ने उन्हें हमारा प्लान ना बता दिया हो होंगबिन को। जिस पर ऐश्वर्य कहती है कि क्या आप इस चीज़ के लिए वरीड हो। जिस पर बिग ब्रदर कहते हैं कि हमें उसके साथ अभी थोड़ा ठीक रहना होगा ताकि वो हमें 4 ऑर्चिड की पेंटिंग बना के दे सके। और वहीं पे सॉन्गजी होता है जो इन सब की सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है कि इस बार मुझे कोई मुसीबत नहीं चाहिए। जिसके बाद हमें किंग सॉन्ग और जिंग्यू को दिखाया जाता है जहाँ पे इतना ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद जिंग्यू की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वो काफ़ी ड्रंक होता है, और किंग सॉन्ग जो है वो उसका काफ़ी ख्याल रख रही होती है और उसके पास बहुत सारे सर्वेंट्स भी होते हैं। और इस बात पर काफ़ी ज़्यादा किंग सॉन्ग उसे डांट रही होती है कि उसने इतनी सारी ड्रिंक कैसे कर ली। जिस पर जिंग्यू कहता है कि वो अपने नेफ्यू को डेंजर में कैसे देख सकता है, और इतना ज़्यादा ड्रंक होने के बाद वो किंग सॉन्ग को क्यूट कहता है और वापस सो जाता है। उसके बाद वो इस क्यूट का मतलब सभी सर्वेंट से पूछती है, लेकिन कोई भी सर्वेंट उसे कोई जवाब नहीं दे पाता, जिस पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और सभी सर्वेंट डर कर उसे कह देते हैं कि वो बहुत क्यूट है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है शेर को, जिसके पास होंगबिन आता है और उसके लिए फायरवर्क्स करवाता है, और उस रात को भी वो यही सरप्राइज देने वाला था क्योंकि शेर को फायरवर्क्स बहुत पसंद है। जिसके बाद वो इस व्यू को एंजॉय करते हैं और अपना काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन साथ में शेर इस बात पे भी परेशान होती है कि
फोर ऑर्चिड पेंटिंग और एसवांग के बारे में उसे सारी सच्चाई बतानी चाहिए या नहीं। और वो इसे बताने का ट्राई भी करती है, लेकिन होंगबिन जो है वो ये सोचता है कि उसे हैंडसम मैन पसंद है, ये बस इसीलिए उनके पोर्ट्रेट बनाती है और इस पर कोई ना कोई रीज़न होगा, इसलिए उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद तभी वहाँ पे अमोंग आ जाता है और वो होंगबिन के किसी और काम से बुला लेता है, जिस पर होंगबिन उसे ख्याल रखने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है और शियर सोचती है कि वो मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि होंगबिन जो है वो अपने फादर के पास आया होता है और उनकी पनिशमेंट जो है वो एक्चुअली में खत्म नहीं हुई होती। इस बात के लिए उसे काफ़ी सारी डांट पड़ती है, जिस पर होंगी उसका साथ देता है और कहता है कि उसे मैंने बाहर निकाला था और दोनों को एक साथ पनिशमेंट मिलती है। जिसके बाद हमें शेर को दिखाया जाता है जो रात भर होंगबिन का इंतजार कर रही होती है और वहीं सो जाती है। जिसके बाद उसके पास मिंग आती है और उसके लिए फूड लेके आती है और तभी वहाँ पे एक नाइफ मिलता है उसे, जिसके अंदर एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है कि अगर उसने वो पोर्ट्रेट बना के जल्दी से नहीं दिया तो उसकी मदर को जान से मार देंगे। इसके बाद हमें होंगबिन को दिखाया जाता है जो कि अलग कमरे में होता है, उसे काफ़ी सारी पनिशमेंट मिली होती है और साथ में उसके होंगे होता है जो कि उसका ख्याल रख रहा होता है और साथ में होंगबिन को बताता है कि वो बहुत ही जल्द यहाँ से जाने वाला है, कि पनिशमेंट तो होंगे को भी मिली होती है और जब वो ठीक हो जाएगा तो वो यहाँ से चला जाएगा। और ये दोनों अभी होंगे के रूम में ही होते हैं और एक साथ काफ़ी सारी बातें करते हैं, वो भी इनडायरेक्टली शियर के बारे में, क्योंकि पहले होंगे जिस लड़की को पसंद करता था वो लड़की रूअर की बड़ी बहन थी जो होंगबिन को पसंद करती थी और मर गई, और अभी होंगे शेर को पसंद करता है और वो होंगबिन की वाइफ है। और ऐसा ही काफ़ी सारी बातें करने के बाद होंगे होंगबिन से पूछता है कि आखिर शेर उस रूम में कैसे पहुंच गई, जिस पर होंगबिन बताता है कि मुझे उससे पूछने का मौका नहीं मिला। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का दिन सीन दिखाया जाता है जहाँ पे किंगसोंग को उठा रहे होते हैं और आंखें खोलते ही उसे जिंग्यू दिखता है कि वो उसे उठाने आया है। इसे देखते ही वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और सर्वेंट उसे बोलती है कि उसने उसे डरा दिया, उसके लिए सॉरी। जिसके बाद जो किंगसोंग है वो उसे जाने के लिए बोल देते, लेकिन उसकी खुद की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होती है कि उसे हर जगह से सिर्फ जिंग्यू ही दिख रहे होते हैं। इन सब चीज़ों से वो काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें जिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि कल के बिहेवियर की वजह से किंगसोंग को फेस नहीं करना चाहता और इसीलिए सर्वेंट को कहता है कि अगर वो यहाँ पे आए तो उसे ज़रूर बता दे। और अचानक से उसके सामने किंगसोंग आ जाती है जो सर्वेंट के पैरों पे पैर मार देती है और जिंग्यू को बिल्कुल पॉइंट करके कहती है कि आखिर वो उससे छुप क्यों रहा है, उसे सीधे सीधे बताए। सुबह से उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है क्योंकि उसे हर जगह से वही दिख रहा है और डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरी दवाई सिर्फ तुम्हारे पास हो सकती है। उसके लिए जिंग्यू मना कर देता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें डॉक्टर की ही ज़रूरत है। और ये बोलकर वो कमरे के अंदर चला जाता है और इस चीज़ से गुस्सा होकर किंगसोंग जो है वो सभी सर्वेंट के पैरों पर पैर मार के जाती है और जिंग्यू दरवाजे पे ही खड़ा होता है और उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर किंगसोंग ऐसा क्यों कह रही थी। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि किंगसोंग जो है वो सोंगजी के साथ बैठी होती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और सोंगजी के पूछने पर किंगसोंग उसे सारी की सारी बातें बताती है, जिसे सुनते ही सोंगजी को समझ आ जाता है कि किंगसोंग जो है वो जिंग्यू को पसंद करने लगी है, लेकिन उसका प्लान जो है वो बिगड़ जाएगा, इसीलिए वो उसे कहता है कि आगे से वो कभी भी जिंग्यू को ना देखे, वो ठीक रहेगी और उसकी शादी जो है वो होंगे से होने वाली है, इसीलिए वो उस पर ध्यान दे। और इसे सुनकर किंगसोंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है, लेकिन वो उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद सोंगजी जो है वो किंगसोंग को उसको रूम में ही बंद करके वहाँ से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जिंग्यू जो है वो होंगे से बात कर रहा होता है किंगसोंग से शादी को लेकर, और उसकी ऐसी हालत को देखकर उल्टा होंगे उनसे सवाल करने लग जाता है कि आखिर आपको हुआ क्या है, लेकिन जिंग्यू बिना किसी आंसर दिए हुए वहीं बैठ जाता है। उसके बाद वहाँ पे शियर आती है और होंगे उससे पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। फिर वहाँ पे सोंगजी भी पहुंच जाता है जो होंगे से कहता है कि उसे किंगसोंग से शादी करनी है या नहीं उसे बता दे, क्योंकि जो सोंगजी है वो गायब है और सोंगजी की मेड जो है वो यहाँ पे आती है और कहती है कि मुझे सिर्फ स्मिथ सॉन्ग का ये ब्रेसलेट मिला, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला। जिस पर होंगे कहता है कि उसके बहुत सारे काम हैं जिसके लिए वो काफ़ी सारा वेट करना पड़ेगा और सोंगजी इसी को पॉइंट बनाकर होंगे को कहने लग जाता है कि उसकी सिस्टर उसका 3 साल तक वेट करती रहेगी। जिस पर शियर सोंगजी को कहती है कि वो कोई मैच मेकर नहीं है। इसी बात पर यहाँ पे इनकी बहुत सारी बातें होती हैं, जिस पर सोंगजी जो है वो शियर के बिल्कुल करीब आके कहता है कि मैं किंगसोंग का बड़ा भाई हूँ, उसकी शादी की जिम्मेदारी जो है वो मुझ पर है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। लेकिन सोंगजी के इस बिहेवियर से जो शियर है वो नीचे गिरने वाली होती है, तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है जो उसे बचा लेता है। जिसके बाद सोंगजी कहता है कि वो जब से यहाँ आया है तब से किंगसोंग की मैरिज की सिर्फ बात चल रही है, लेकिन किसी के साथ भी उसकी शादी नहीं हुई, तो उन सबको मेरे फादर को आंसर करना पड़ेगा। लेकिन तभी वहाँ पर किंगसोंग आ जाती है जिसे होंगबिन बचा के लेके आता है और वो सबको बता देती है कि मुझे मेरे भाई ने खुद बंद किया था और मैंने ही होंगबिन को लेटर भेजा था ताकि वो मुझे यहाँ से बचा लें और मुझे होंगे से शादी नहीं करनी, मैं जिंग्यू से शादी करूंगी। जिसे सुनकर काफ़ी सारे लोग शॉक हो जाते हैं, जिंग्यू भी शॉक्ड हो जाता है और वो उसे मना करके वहाँ से जाने लग जाता है। जिसके पीछे पीछे किंगसोंग भी जाती है और सबको पता कि ये सब कुछ सोंगजी का प्लान था। इसके बाद सोंगजी को ना चाहते हुए भी सबसे सॉरी कहना पड़ता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोंगजी किंगसोंग के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर उसे हुआ क्या है, वो आखिर ऐसा कैसा कर सकती है। और किंगसोंग जो है वो उससे सॉरी कहती है कि उसने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन वो सच में जिंग्यू को पसंद करती है और उसी से शादी करना चाहती है। और ये सुनकर सोंगजी कहता है कि आखिर तुम इतना श्योर कैसे हो। जिसके बाद सोंगजी बताती है कि जिंग्यू ने ही मुझे बताया था कि एक्चुअली में लव कैसा होता है और इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस बार मैं बिल्कुल श्योर हूँ और एक मेरा ट्रू लव है। जिसके बाद सोंगजी भी यहाँ पे दिखाता है कि वो किंगसोंग के अगेंस्ट नहीं है और उसके साथ है। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोंगजी जो है वो वापस सॉन्ग मैनर जा रहा होता है, लेकिन किंगसोंग यहीं पर होती है। इसके बाद हमें किचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ
जहाँ पर शियर जो है वो खाना बना रही होती है होंगबिन के लिए और सभी सर्वेंट्स परेशान हो रहे होते हैं कि उसे खाना बनाना नहीं आता और वो पूरे किचन का सत्यानाश कर देती है। जिसके बाद मिंग आकर उसकी हेल्प करती है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि सभी सर्वेंट्स की हेल्प की मदद से उसने पोरेज बना लिया होता है और वो होंगबिन को खिलाती है, जो कि वैसे तो बिल्कुल नहीं अच्छा होता, लेकिन होंगबिन उसके लिए कह देता है कि वो बहुत अच्छा है। लेकिन जब शियर उसे खुद टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि कितना बकवास था। लेकिन होंगबिन उसकी तारीफ करता है कि उसने पहली बार खाना बनाया इसीलिए उसका खाना बहुत अच्छा था। लेकिन उसका बैड लक जैसे ही वो होंगबिन के रूम से बाहर निकलती है, बाहर उसे ऐशवेंग मिल जाती है जो फिर से उसे पेंटिंग के लिए बोलती है। जिस पर शियर आज इस बार मना कर देती है और कहती है कि वो ड्रॉ नहीं कर सकती, कि उसे पता ही नहीं कि उसे किस चीज़ की पेंटिंग बनानी है। जिस पर ऐशवेंग उसे कहती है कि फूल बनाना बंद करो, तुम इतने टाइम से ली मैनर में रह रही हो, तुम्हें अभी तक पता हो जाना चाहिए और किसी भी तरह पता करो और बनाओ, वरना तुम्हारे अपने सभी मर जाएंगे। जिसके बाद ऐशवेंग बिग ब्रदर के पास आती है और वो ये सारी चीज़ें बताती है कि उसे अभी तक पेंटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिसे सुनकर बिग ब्रदर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसी जगह पर काफ़ी सारे बुद्ध की पेंटिंग्स थी जो कि अभी दिख रही हैं। लेकिन जब शियर वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था सिवाय गोल्ड के। जिसके बाद हमें वापस से होंगबिन का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास अमोंग आके उसे बताता है कि वो किडनैप हुई थी और उसे सारी चीज़ें बताता है, जिसे सुनकर होंगबिन को यकीन हो जाता है कि शियर उससे कुछ ना कुछ छुपा रही है। जिसके बाद हमें किंगसोंग को दिखाया जाता है जो कि जिंग्यू के पास जाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो सर्वेंट है वो उसे रोक देता है। वो सर्वेंट के पैरों पे पैर मारकर वापस से जिंग्यू के रूम के बाहर आ जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बोलती है कि तुमने मुझे कहा था कि लव क्या होता है, जिसके लिए जिंग्यू मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रू लव नहीं है। जिसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होकर किंगसोंग उसे बोलती है कि मैं तुमसे डील करना जानती हूँ, वहाँ से जाने लग जाती है। जिसके बाद हमें वापस से शियर को दिखाया जाता है जो कल रात की बातों को याद कर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और वो मिंग से पूछती है कि क्या उसने इस महल में बोल्ड मैन की पोर्ट्रेट को देखा है। जिस पर मिंग उसे मना करती है और तभी वो देखती है कि जो किंगसोंग है वो वहाँ पर बैठ कर रो रही है। उसे वो रोता हुआ देख कर शियर वहाँ से जाने का ट्राई करती है, लेकिन इतना ज़्यादा रोने पर शियर उसके पास चली जाती है और उससे कहती है कि तुम और तुम्हारा भाई बहुत बड़े ट्रबल कर सकते हो, तुम जिंग्यू की वजह से रो रही हो, अगर तुम्हें उसे मनाना है तो तुम्हें उसे अच्छे से बिहेव करना होगा। वो काफ़ी ज़्यादा कंसोल करके उसकी हेल्प करने के लिए कहती है। इसके बाद हमें जिंग्यू को दिखाया जाता है जो कि अपनी गुलेल के साथ खेल रहा होता है और तभी वहाँ पे शियर आती है और उससे कहती है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है। पहले वो किंगसोंग को पसंद करता था और उसे इंप्रेस करना चाहता था, अब जब किंगसोंग उसे पसंद करती है और उससे इंप्रेस हो रखी है तो वो खुद दूर जा रहा है उससे। लेकिन जिंग्यू इस बात का कोई भी जवाब ना देता हुआ शियर को सीधा इग्नोर कर देता है। लेकिन शियर के काफ़ी ज़्यादा समझाने के बाद आखिरकार जिंग्यू बताता है कि वो अचानक से मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगी, ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर शियर कहती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि वो अचानक से तुमसे शादी करने के लिए तैयार होगी, तो तुम उसे टेस्ट क्यों नहीं कर लेते। टेस्ट करने के लिए एक ट्रिक भी बताती है और किंगसोंग की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, इनोसेंट है। इसके बारे में सुनते हुए जिंग्यू जो है वो स्माइल करने लग जाता है और इससे शेयर कहती है कि इतना तो कंफर्म है कि तुम उसे बहुत पसंद करते हो। और उसकी ऐसी बातें सुनकर जिंग्यू वहाँ से जाने लग जाता है, जिस पर शेयर उसे रोकती है और कहती है कि मैं इतने टाइम से तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ किंगसोंग को पटाने में, तो तुम मेरे क्वेश्चन का जवाब दोगे। तुमने यहाँ पर बोल्ड मैन की पोर्ट्रेट देखा है। जिस पर जिंग्यू मना करता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे 4 ऑर्चिड की कोई पेंटिंग नहीं देखी और उसे कुछ और बताने लग जाता है जो कि 18 कुछ पेंटिंग टाइप की होती है। जिस पर शियर उसे छोटा बच्चा कह देती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, और इस पर जिंक्यू वापस गुस्सा हो जाता है। इसके बाद शियर उसे काफ़ी ज़्यादा मनाती है और शियर के किंगसोंग को पटाने का फिर से कोई ना कोई ट्रिक बताती है। जिसके बाद हमें शियर के हैंड के पास एक पोर्ट्रेट को दिखाया जाता है, वो भी जूम करके। जिसके बाद शियर वहाँ से बाहर आ रही होती है और तभी किंगसोंग आ रही होती है जो कि सर्वेंट के पैरों पे पैर मार देती है क्योंकि वो उसे आने नहीं देती। जिसके बाद शियर बाहर आकर किंगसोंग को बहुत अच्छे से समझाती है कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ कर दिया है, उसे सिर्फ अपना पजल सॉल्व करना चाहिए जो उसने खुद बनाया है, और उसे किसी भी तरह अपनी बातों में उलझाकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वापस से बाहर से ही जो किंगसोंग है वो जिंक्यू को आवाज़ देती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे कितनी सारी चीज़ें बताई थी लव के बारे में। इसके बाद हमें फर्स्ट एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जब किंगसोंग होंगबिन से शादी करने के लिए आई थी और तभी वहाँ पे जिंक्यू आया था और उसने उसे लव के ऊपर बहुत बड़ा लेक्चर दिया था कि क्या तुम उसके हैप्पी में हैप्पी रहती हो, कि क्या तुम उसकी सैड में सैड होती हो, या फिर तुम्हें वो हर जगह दिखाई देता है। वो ये सारी बातें जिंक्यू को बताते हुए बताती है कि ये सब अभी मेरे साथ हो रहा है, जब तुम दुखी होती हो तो मुझे बहुत दुख होता है। इस बार तो मैं कंफर्म हूँ कि मुझे तुमसे सच में प्यार है, लेकिन अगर अभी भी तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं जा रही हूँ और मैं वापस कभी नहीं आऊंगी। और ये बात सुनकर जिंक्यू जो है वो काफी शॉक हो जाता है। इसके बाद किंगसोंग वहाँ से जाने लग जाती है और हमें सीन दिखाया जाता है शियर का जो कि बोल्ड मैन की पेंटिंग बनाने का ट्राई करती है। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मुझे क्या ड्रॉ करना है। बाद वो पैरेट से बात करने लग जाती है और सोच रही होती है कि आखिर मैं कहाँ ढूंढूं उन ऑर्चिड पेंटिंग को। और वो इधर उधर देखते हुए उसे एक बोल्ड मैन दिखता है, उसे काफी ज्यादा ध्यान से देखती है तो वही ऑर्चिड पेंटिंग होती है और वो सोचने लग जाती है कि क्या यही वो बोल्ड मैन है जिसकी पेंटिंग बनाने के लिए मुझे ऐश्वर्य ने कहा था। और यहीं पे हो जाता है आज का एक्सप्लेनेशन ओवर।